एक बॉलीवुड के एक आदमी ने, एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई थी, सही था वो? अरे पर्सनल है तो समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दे आपके हिसाब से? तो आप क्या चाहते हैं, समाज नंगी घूमे? जो करना चाहता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। वाह, अरे बोल सकते हैं समाज में कि ये गलत है। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ, तो हमने भी तो बोला। अरे अब सुनो, हाँ। समस्या ये है, आप हनुमान हैं, ये बताइए, मैं वहां गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या दिक्कत? ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मैं कहीं जाऊं आपको क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों, मैं आपसे पूछ के जाऊं पत्रकार भैया, मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है? मैं कहीं जाऊं मेरी अभी तो, मतलब आपके ये अर्धनग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं जाऊं? वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं तो आपको दिक्कत? समाज अर्धनंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं? तो फिर आप उस अर्धनग्नता का सपोर्ट करने गए थे? हमने भगवत गीता दी, याद है आपको? तो फिर माफी क्यों मांगी आप? अरे आप जैसे लोग समाज में हैं, इन जैसे बहन है जो सही को सही स्वीकार ही नहीं करते। मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? मैं नहीं होता हूं। एक मिनट, तो कोई कहीं भी कैसे भी रहे, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? हाँ, तो अपनी गाड़ी खरीद के कोई कितनी भी स्पीड चलाए, कौन होता है वो देने वाला कि आप ओवर स्पीड मत चलाइए? वो कानून बना है। तो कानून ऐसा क्यों नहीं बना? अच्छा ये बताइए कि आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा दें। ये बताइए, लेवन में रहने का कानून बना? लेवन में रहने का कानून है? हाँ बिल्कुल है। आप बताइए, लेवन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सुनिए पूरी बात। बोलिए। जब लिव-इन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लिव-इन का? जब भारत के लोग लिव-इन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लिव-इन की क्या जरूरत है? भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, और जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी दूसरे पार्टी की हो, उनको जनता की भावना की कोई फिक्र नहीं, वो जनता की भावना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने गलत कानून बना दिया। जनता से देखो, समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून ने कोई, संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। एक मिनट, संसद में आपने जो कहा है, संसद में अभी इसी सरकार ने कहा है, ये पूछा गया कि, और दोनों ही एक ही पार्टी के लोग हैं, एक सांसद पूछते हैं कि क्या इस देश की सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? क्योंकि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते तो जो बात आप कह रहे हैं शायद उसका बहुत फर्क पड़ता। तो होना चाहिए। इस देश की सरकार ने संसद में जवाब दिया है अनिरुद्धाचार्य जी कि अभी इस सरकार का गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो फिर आप कहिए सरकार गलत कर रही है। इस देश में जब समलैंगिकता के 1000 लोगों की भावनाओं के लिए कानून बन गया तो गौ हत्या के, आप कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या इनकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो इस भारत में? तो फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाइए। ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ लें। अब बताइए, देखिए वो तो कह रहे हैं आप जीतेंगे। चलिए, आप आशीर्वाद है, अभी जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि गौ हत्या बंद हो। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि अभी हमारा प्लान नहीं, आगे कोई प्लान है क्या? आगे होगा तो बताएंगे आपको। मतलब मना नहीं है? मना नहीं है। मना नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात है, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने से उनके प्लान है, मना नहीं है। अभी आपको सुना जाएगा, अभी आपको सुना आपके पास भी आप आते हैं, अभी आपके पास। परिवार को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो सुनना चाहिए, सुनाइए।
जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। मीनाक्षी, मैट्रिमोनियल ऐप से अगर कोई आएगी शादी करके तो वो आतंकवादी होगी। अभी हम आपसे बात जरूर आपके करेंगे। घर में ही बैठिए आए, सब लोग। छोटी बच्ची शादी हो जाए, पढ़ेगी लिखेगी तभी वो सही रहेगी। मैं अभी 2 मिनट, अभी आप बैठो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप सबसे मैं बात करूंगा। आइए, आपके पास आइए। दोबारा वही गुरुजी, मैं बैठो, अभी आपसे बात करेंगे। आप चुप रहो। सम्मानिए, बोलिए। दोबारा वही गुरुजी, मैं अगेन शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तरीके से बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर जैसे मैं सपोर्ट की बात कर रही हूँ, जैसे मल्टीपल आपने बोला पार्टनर्स को आप सपोर्ट करते हैं, लिव इन को आप सपोर्ट करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम ऐसे ही निरंतर सपोर्ट करते रहे, ब्रह्मचर्य को तोड़ने को सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे लिव इन को सपोर्ट करते रहे, तो भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी, परिवार व्यवस्था नहीं सही कह रही बचेगी, हैं आप। परिवार निर्माण नहीं बचेगा, कुटुंब व्यवस्था नहीं बचेगी। तो जो जिसके कारण भारतीयता जानी जाती है, जिसके कारण भारत जाना जाता है, परिवार निर्माण, परिवार व्यवस्था, हमारे भारतीय परिवार की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेट मानी जाती है। अगर इसको सपोर्ट किया, मेरे शब्द सर कंप्लीट, पर अगेन मैम प्लीज, तो मैं कह रही हूँ कि बस मैं उसको उनके अगेन मैं आचार्य जी आपके शब्दों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक गुरु का, एक आचार्य का कहने का एक तरीका होता है कि मेरी जो आप भावनाओं कह को रहे हैं, सपोर्ट कर रही हैं आप। सर एक मिनट गुरु जी, एक मिनट, जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, वही टोन पकड़ने की पब्लिक भी उसी प्रकार से कहना शुरू कर देगी और फिर यही एक व्यवस्था चल जाएगी। हाँ। कि इसी प्रकार से समझाया जाना चाहिए, नहीं पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं समझाने का, डेटा कहने का एक देता हूं। तरीका होता है, शब्दों का एक चयन होता है। मैं एक डेटा देता हूं। आपने ठीक कहा